हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरे दिन की शुरुआत 3 बजे हो गई थी, बट उन्नति को दूध बनाकर फ्रेश होने में जाने में, और आज ना सुबह से बारिश भी हो रही थी तो लाइट भी नहीं थी। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि बाहर इतनी बारिश हो रही है तो हमारा वॉशरूम एरिया जो है वो बहुत बाहर है, और थोड़ा जाने में मैं सोच रही थी बारिश कम हो जाए तो मैं जाती हूँ। फिर उसके बाद जो है लगभग 4 ही बज गए थे, और 4 बजे के बाद तो और भी तेज़ बारिश आने लगी। मैंने आपको मोबाइल में टाइम सर्च करके भी दिखाया था कि 4 बजने में कुछ टाइम रह गया था, तब से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने बैठ गई थी। मतलब ये था कि मैं आज जो है 3:30 बजे से उठकर लग गई थी अपने डेली के जो भी काम होते हैं। उसके बाद उन्नति को दूध बनाने के बाद अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गई थी। अब ना मैंने ये सोचा है कि मैं बिस्तर पे बैठ के पढ़ने से अच्छा अपना एक प्रॉपर टेबल लगाकर अपनी स्टडी को करूँगी, क्योंकि जो सुबह की नींद और आलस की वजह से हम अपना बेड पे और कंबल ओढ़ के बैठे होते हैं ना, तो हमारी उस समय हमें आलस आता है और हम सोचते हैं और सो जाते हैं थोड़ा सा, तो पढ़ाई जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने सोचा यहाँ आराम से टेबल चेयर लगा के अपने आप को एक्टिव करके पढ़ूंगी। तो आज सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में जो है रीजनिंग की क्लास ली थी। तो रीजनिंग में सर ने ना एक मतलब डायग्राम बनाया था जैसे ट्रायंगल का, और उसमें ट्रायंगल में एक बीच में लाइन खींच दी थी, और उसके बाद पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस सर ने क्लास में कराए थे, जो कि बहुत पहले तो बहुत इजी लगे थे, उसके बाद वो मतलब क्वेश्चंस का लेवल ना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। और मुझे तो मैंने कल भी रीजनिंग की क्लास ली थी तो मुझे वो समझ में नहीं आई थी। उसके बाद मैंने आज फिर से फर्स्ट ही क्लास से स्टार्ट किया था। मेरे साथ ऐसा होता है, जब तक मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता मैं उसका हाथ धो के पीछे पड़ी रहती हूँ। तो ऐसे ही लगभग 1 घंटे की पहले पिछली क्लास देखी थी, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास देखी थी। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का क्लियर हुआ है। मैं सोच रही हूँ 1-2 बार और वीडियोस को देखती हूँ। इसके बाद जो है 1 घंटे की स्टडी करने के बाद हिस्ट्री लेकर बैठी थी, जिसमें आज सर ने टॉपिक जो करवाया था धन के बहिर्गमन की प्रक्रिया जो थी, भारत में रेलवे का विकास जो करा था अंग्रेज़ों ने, वो सब आया था, पढ़ाया था क्लास में। टॉपिक्स काफ़ी अच्छे थे और बहुत लेंथी थे। दादा भाई नौरोजी ने क्या 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 किया था, क्या क्या वो व्यवस्थाएं लेकर आए थे, उनकी जो बुक्स थी, और हमारे भारत में जो अकाल की स्थिति थी और कितने अकाल हुए थे, किस किस वजह से हुए थे, ये सारे टॉपिक जो है वीडियो में ना क्लियर हुए थे। आज मेरे साथ ये हुआ था ना कि मैं ना 2 घंटे की मैंने स्टडी कर ली थी टाइमर लगा के, और मैं ना टाइमर स्टॉप कर रही थी, तो स्टॉप करने की जगह वो ना फिर से रीसेट हो गया और मेरा सारा टाइम जो है वो ख़राब हो गया था। बट कोई बात नहीं, हम लोगों को टाइमर लगा के स्टडीज़ किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी कि हम लोगों ने 2-2.5 घंटे की स्टडी कर लिया। हमें सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन के लिए टाइमर की ज़रूरत होती है। और मैंने खुद को देख लिया था कि मैंने आज जो है मॉर्निंग में ही 2 घंटे की स्टडी कर ली है, जिसमें मैंने रीजनिंग और पॉलिटिकल और हिस्ट्री की क्लास ली थी। पॉलिटिकल में सर ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे, तो उनके भी नोट्स बना लिए। अभी ना मेरे पास कोई ऐसी बुक नहीं है, मैं देख रही हूँ यूट्यूब वगैरह से जहाँ से मुझे टीजीटी सोशल साइंस के लिए परफेक्ट बुक मिल जाए। तो मैंने एक लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक्स के बारे में देखा था, तो मैंने अभी उसकी पीडीएफ ही डाउनलोड कर ली थी अपने फ़ोन में। मैंने कहा पहले पीडीएफ के थ्रू देख लेती हूँ पढ़ के, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे परचेज़ कर लूँगी। ऑनलाइन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने फिर उसके भी चैप्टर ना आज 3 से 4 पेजेस पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि अब ना मैं 3 चैप्टर को 3 बार अच्छे से पढ़ूँगी, तो इससे कुछ मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं पर डे ऐसे ही करूँगी, 3 पेजेस पढ़ूँगी और पहले के जो हैं टॉपिक्स को भी साथ में पढ़ती जाऊँगी। तो इससे, और ऐसा मैं 3 से 4 बार अपना बुक का रिवीजन ज़रूर करूँगी। इससे क्या है, मुझे चीज़ें ना क्लियर होती जाएंगी। तो अपना सुबह की जो भी स्टडी थी वो कंटिन्यू कर ली थी, 2 घंटे की लगभग करी थी। उसके बाद उन्नति भी जग गई थी, और आज ऑफिस उन्नति के पापा जो है ऑफिस भी नहीं गए थे, तो उनकी भी छुट्टी थी। फिर आज सुबह नाश्ता बनाने की भी जल्दबाजी थी, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मैं अपना सारा काम फिनिश करने के बाद ही, चाहे 11 बजे या 12 बजे, उसके बाद ही मैं अपना जो भी खाती हूँ एक बार ही खाती हूँ। पर जब हस्बैंड घर में होते हैं तो मुझे तीनों टाइम का ही जो है प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए सुबह मैक्रोनी और चाय का नाश्ता बना दिया था। तो उन्नति भी साथ में ही हमारे लग गई थी किचन में, हमारे साथ ही रहती है वो ज़्यादातर, इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी वो हमसे ही चिपकी रहती हैं।
कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उसको अपने साथ रखते रखते। बट क्या करें, देखो हमारा बच्चा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बस इन सब के साथ देखिए स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सपने हैं, हम लोगों को कुछ अचीव करना है। तो जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और अपने बच्चे को संभालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप ये सोचिए कि ये अगर आपके सामने चुनौती है तो आपको इसे सॉल्व करने के कुछ ऑप्शंस भी होंगे आपके पास, बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो गिव अप मत करिए। मैं ना ऐसे ही ब्लॉग्स देखती हूँ मोटिवेशन, जब मैं भी जो है गिव अप करने लगती हूँ अपनी परिस्थितियों को देखकर। देखो हर किसी की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं या हम जिसे देख रहे हैं वो भी परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हम जिसे देख रहे हैं ना उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। बस ज़रूरी ये है कि हमें उसकी लाइफ में से वो पॉजिटिव एनर्जी जो वो कर रहा है इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, बस वही चीज़ खींच लेनी है। तो बस वही है, पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगे रहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना